कबीर साहब है। कबीर कौन सा कबीर? जो काशी में, जिसको हम धाड़क दुल्हा कहते थे। तो जिस दिन आपके हृदय ने ये बात मान ली, और ये भी तब समझ पाओगे जब आप ज्ञान समझोगे, और ज्ञान में ये भी समझ पाएगी कि ये सुप्रीम पावर है, सबसे सर्वशक्तिमान यही परमात्मा है, और ये हमारे सब पापों का नाश कर सकता है। बाकी ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना गणेश जी, ना राम, ना कृष्ण, और न ही ये ब्रह्म और न पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष। केवल परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष कबीर साहब ये हमारे प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए पापों का भी नाश कर देते हैं, और जो पहले के संचित कर्म जिनके आधार से हम आगे 184 प्रकार के प्राणियों के शरीरों में हमने दुख उठाना था, वो मूल वो संचित को कर्म है, उसका मूल 84 लाख योनियों में जाने का। तो परमात्मा उनको भी फूकेंगे, उनको भी नाश करेंगे। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, कबीर साहब कहते हैं। फिर कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरो का मतलब है जो हृदय से मान लिया कि सचमुच ये मंत्र है, गॉड गिवन है, तो परमात्मा का दिया हुआ, भगवान का बताया हुआ, और उसकी प्यारी आत्माओं जिनको हम महान संत मानते थे उन्होंने यही जाप किए, तो ये हृदय में तब समाएगा कि सचमुच हम जो साधना करें फाइनल है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भक्ति नहीं है जो श्रेष्ठ है। तो तब कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, तभी नाश हो जाएगा सब पापों का। और जैसे चिंगारी अग्नि की और पड़े पुराने घास, तो 1,00,000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला के उसमें लगा दे, उसने सारे ने जलाकर राख कर देगी और चलेगी, फिर तेज आंधी उस स्थान को भी साफ कर देगी। ऐसे आपका पुराना घास यानी पुराने संचित कर्म धर्मराज के दरबार में आपके अकाउंट में ढेर सारे बिना गिनती के, तो मालिक उनको भी फूकेगा, तभी तो 84 लाख योनियों में जाने से हम बचेंगे। और आने वाले जीवन, इस जीवन में जो दुख हमारे कर्म के होंगे, पिछले संस्कार हैं, ये पिछले संस्कार से आज सुखी है, जिस नकली सुख को हम सुख मानते हैं, और पिछले संस्कारों से पापों से हम दुखी। तो परमात्मा इस प्रारब्ध के पाप को भी नाश करेगा। तो तभी हम इसलिए भगवान की खोज करते थे कि हम पर कोई आपत्ति ना आवे और हमारे बच्चे भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, ठीक ठाक अपना जीवन निर्वाह करें और भक्ति जरूर करें। तो पहले तो हम केवल कहीं जाते थे तो जैसे ये होता था बिजनेस में अच्छा लाभ हो, बच्चे सुखी हो, बस दैट्स ऑल। अब हमें वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि मोक्ष पहले हो, छोटा मोटा कष्ट भी बेशक बना रहे पर मोक्ष हो, तो कष्ट भी नहीं होने देंगे भगवान। जब मोक्ष देंगे तो कष्ट में अच्छा युक्त व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? बच्चे सुखी हो बस, और घना सुखी हो गया तो भी भक्ति नहीं करता, ये भी परमात्मा ने खूब मालूम है, वो बालक नहीं है। छोटा मोटा कष्ट भी बेशक बना रहे पर मोक्ष, तो परमात्मा कहते हैं कि जिस समय आप भगवान को मोक्ष देंगे तो कृष्ण हमारी शरण में आ जाते हो, परमात्मा कबीर जी की शरण में, तो उस समय आपको ये दृढ़ विश्वास कराना अनिवार्य है कि कबीर भगवान है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई परमात्मा नहीं, और इससे अतिरिक्त कोई सत साधना नहीं जो सतलोक आसन वाला जिला हिसार में ये दास प्रदान करा। पृथ्वी पर कोई परमात्मा नहीं, उस दिन आपका, और इससे अतिरिक्त कोई सत साधना नहीं जो समर्थ जिसका साथ देता है वो छोड़ता नहीं। तो सबसे पहले आपने परमात्मा पे विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा। कुछ भगत तो ऐसे आते हैं, टीवी किसी ने बता दिया कि उस टीवी में देखो बड़े लोग सुखी हो रहे हैं, और वो एक बार देखते ही भाग लेते हैं, बस हम तो ठीक होने जा रहे हैं। इस उद्देश्य से यहाँ आने की कति आवश्यकता नहीं कि हम ठीक होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इंटरव्यू जो भक्तों के अनुभव आते हैं, उसके साथ साथ ज्ञान भी बहुत बताते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए आप चीजें कि हम उद्देश्य क्या ले रहे हैं, ये सुख देने का।
तो सबसे पहले यहाँ आने वाले भक्त को ये जान लेना चाहिए कि हम मोक्ष देते हैं, हमारा ठेका मोक्ष देने का है। यहाँ पर हमारा मूल जो काम है, आपको जन्म जन्म असंख्य जन्मों के संकट से, इस दीर्घ रोग से, जन्म और मृत्यु के रोग से छुटवाने का हमारा मूल काम है। बाकी रहे जो कष्ट है आप पर, ये भी निवारण करने पड़ेंगे। जब आपसे भक्ति करानी है भगवान ने, तो संकट में भक्ति हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत संकट भगवान जान कर रखते हैं, क्योंकि सुखी होते ही जीव भगवान बोलता है। ये ऐसी बुरी आदत है हमारी। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। आपके संचित कर्म समाप्त होंगे, और फिर जब संचित कर्म यानी पाप कर्म आपके हृदय में बेचैनी पैदा किए रखते हैं, और जब इस मंत्र के जाप से, आशीर्वाद से, धर्म कर्म जो आपको बताए जाते हैं, सब से मिलकर ही वो नॉर्मल होंगे। जैसे कपड़ा ज्यादा मैला हो जाता है, तो उस ज्यादा मैला है तो उस तो इतना ही मैल होता है। जैसे कई भक्त ये सोचते हैं कि एक भक्त कह रहा था मैं यहाँ आया, आते ठीक हो गया। दूसरा कह रहा था मैं तीसरी बार में मुझे राहत मिल गई। एक कहता मैं 6 बार आ लिया, मुझे राहत मिल नहीं रही। ये उसकी भूल और अज्ञानता है। जैसे किसी का कपड़ा थोड़ा मैला है तो पानी में डाल दो, धूल धाल लग रही है, तुरंत उतर जाएगी, साफ हो गया। और जिसका उससे अधिक कुछ मैल लगा है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार भी ना हो तो 2 बार धोना पड़ेगा, और तीसरी बार भी धोना पड़ सकता है। जब मैल ना होता साबुन सुबुन फिर भी लाना पड़ जाए, लेकिन तरीका यही है उसको साफ करने का, और कोई तरीका है ही नहीं। वो एक बार में साफ होता है, 2 बार में होता है, चाहे 100 बार में होता है। कहने का भाव ये है कि जब पहले ज्ञान समझें, फिर सब समाधान से परिचित हों कि इसके अतिरिक्त कोई साधना नहीं, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, और कोई पृथ्वी करने वाला नहीं। और ये शंका तो पहले सब जगह घूम फिर के फिर बाद में आया करो, यहाँ पर जल्दी काम बढ़ेगा। और यहाँ से फिर भटक कर कहीं और जाते हैं, फिर मालिक देर से सुनता है उनकी, ये और दिक्कत आ जाती है। हम प्रत्येक सत्संग में आपको सूचना देने की कोशिश करते हैं कि पहले आप ये फैसला कर लो कि इस पृथ्वी पर कोई और भक्ति नहीं और भगवान नहीं, और फिर सच्चे दिल से भक्ति करो। फिर देखो ऐसे ऐसे सुख है परमात्मा, आप सोच भी नहीं सकते। भगवान ऐसे सुना करते, ऐसे करता, और आपको होया करेंगे डेली। तो क्या बताते हैं कि जब आपका अंतःकरण साफ हो जाएगा, फिर आपके हृदय में भगवान की चर्चा सुनकर आंखों में आंसू आया करेंगे। जरा से भी मालिक की महिमा के कभी चलेगी, आंखें भर आया करेंगे आपकी। तो अब प्रेम की पवन चल पड़ी। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा और ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छा गए, और ये वास्तविक लाभ हमें प्राप्त नहीं होने दे रहे। जैसे सूरज का आगे बादल होते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश प्रॉपर हमारे पास नहीं आ पा रहा, तो हम उससे वंचित है। ना कपड़े सूख पाते, ना और कोई वस्तु ठीक से सेट हो रही, गिल्ली गिल्ली पड़ी है। तो जब हवा तेज चलेगी, बादल छट जाएंगे, हट जाएंगे, किसी कलर का है। तो इस प्रोसेस में आपको यहाँ आने के बाद शुरुआत की जाती है। जिसका जितना कपड़ा मैला अधिक है उसको समय लगेगा, लेकिन है गारंटीड बात कि सारा सुख होगा और पूरा मोक्ष होगा, आपका सब संकट भी निवारण होगा। ये तरीका हमारे पास कंप्लीट है, भगवान का दिया। और कोई भक्त कहते हैं हम 4 बार आ लिए हैं, हमें कोई राहत मिल नहीं रही। और कई भक्त अधिकतर कहते हैं कहने लगे जी कैंसर का रोग था, वो तो कितनी ठीक हो गया। एक थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है,
कोई बात ना बेटा, जब भगवान ने इतना भयंकर रोग ठीक कर दिया, हाथाड़ी दिक्कत उसके लिए क्या बड़ी है, पर इसने करेगा अपने हिसाब से। अगर सारे कब ठीक कर दिया फिर वह बकवास शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ, ना तुम भाग जाओगे फिर काल के पाले में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि ये परमात्मा इतना सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, आपका नाम की याद ना रहे। आग लगे से सुख के भगवान बताना चाहते हैं, और इतना दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे। तो ये परमात्मा का काम है। जब आप इसके ऑपरेशन थिएटर में आगे, जन्म मरण के रोग काटन का ये एकमात्र ऑपरेशन थिएटर है सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार में। तो उसके उस रोग का नाश करने के लिए पहले सारी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे शुगर बढ़ रही है, पहले उसने ठीक करेगा डॉक्टर, या कोई और दिक्कत है पहले उसको पूरा करेगा। तो मोक्ष प्राप्ति से पहले आपके ऊपर जो जो संकट है उनको सेट करेंगे, तभी तो ये मोक्ष का ऑपरेशन होगा। तो जो दुख तुम्हारे ऊपर है पहले इनको ठीक करेंगे, अवश्य करेंगे, फिर समय बेशक लग जाएगा, अपने हिसाब से करेंगे। और किसी के कुछ ऐसा दिक्कत है नहीं तो सीधा ऑपरेशन हो जाता उसका। तो ये एक साइंटिफिक तरीके से भी आपने इस अध्यात्म मार्ग को, ये भी विज्ञान है, इसको तत्व ज्ञान कहो, विज्ञान कहो, मूल ज्ञान कहो, ये अध्यात्म विज्ञान है। इस तरह परमात्मा अपने हिसाब से करेगा। तो इस प्रकार आपने जल्दी नहीं मचानी चाहिए। अब जैसे कई कहते हैं हमने ज्योति भी वो यज्ञ भी करा दिया है, हमने एक पाठ भी करा दिया है, अभी भी कुछ गांव घर में थोड़ी बहुत दिक्कत चली रही है। तो पुणात्मा ये विचार करना चाहिए। कई भक्त दिक्कत ऐसे बिना ज्ञान के विचलित हो जाते हैं। एक कह रहा था कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे कह रही थी, ये कर लिया वो कर लिया, मैं तो इस नाम को ही त्यागूंगी। एक बहन कह रही थी वहां बहुत अच्छा संत है, वहां जाऊंगी। तो पुणात्मा देखो यही दास समाप्त करना चाहता है कि पहले आप ज्ञान समझो। जब तक ये मन में है ना तो आपको कभी लाभ नहीं हो, चाहे यार रोज बैठे रहना। सबसे पहले एक तरफ हो जाओ कि पृथ्वी पर भगवान, इस कबीर परमात्मा जैसे भगवान नहीं, और इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार जैसा इस दास के द्वारा दिया गया ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं, और ऐसे भक्ति विधि नहीं पृथ्वी पे। और ये गारंटी दास आपको प्रमाणित भी कर रहा है और गारंटी दे रहा है। तो इसलिए इतना ज्ञान और इतना आपको प्रमाण दिखाने का दास का उद्देश्य है कि आप भगवान के इस मार्ग पर दृढ़ लगे रहे। और कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। परमात्मा आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आप थोड़े से भी डगमग हो गए तो फिर भगवान का ऑपरेशन है निकलने दिया, आप तो उठ के भाग गए, जाओ फिर थिएटर से भाग गए तो जाओ भाई, वहां कौन करेगा। तो इस प्रकार आप जीने बहुत डर रहना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, और दास कोई रोजी रोटी के लिए सांग नहीं जोड़ रहा। 2 रोटी भगवान ने दे रखी थी। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, सिविल डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में, और अपनी मर्जी से उस पोस्ट को त्याग कर भगवान के आदेश अनुसार इस परमार्थ काम पर दास लगा है। भगवान को खूब पहचाना है, सारा ज्ञान जाना है, तब इस मार्ग पर कदम रखा दास ने। ये तो निश्चित हो जाना। ये निश्चित हो जाना। दास तो शब्द कहेगा भगवान का होगा, दास का नहीं होगा। आपको विश्वास कब होगा? वो आपकी बुद्धि व बालकाली कद समाप्त होगी, उसके इंतजार है। जो हमारी सस हो गए हैं, नए नए आई है, पुराणों की तक खत्म होगी यह शंका। नए नए जो बच्चे हमारे बने हैं, नाद के जो बच्चे हैं हमारे, 2 प्रकार से संसार बताया है। एक तो माता पिता से बनता है, उसको बिंद कहते हैं, बिंद का परिवार। और एक नाद के बच्चे होते हैं जो परमात्मा से दीक्षा ले लेते, गुरु जी से दीक्षा जो ले लेते हैं, तो वो गुरु जी के बेटा बेटी हो गए उस दिन से, जिस दिन उन्होंने नाम लिया, उस दिन उनका जन्म है।
तो आज जो पुराने बच्चे हैं, बड़े काफी समय से दीक्षित हैं, वो तो सब समझ चुके हैं, वो तो निसंशय हो चुके। जो नए बच्चे हैं, दीक्षा ले भी ली है, साल 1.5 साल हुआ है, ज्ञान अभी पूरा समझ में आया नहीं है, तो बालक है अभी। अब जैसे बालक कोई पेन उठा लेता है और उस पेन को उठा के अपने पिताजी से पूछता है, पापा जी ये क्या है? वो कहता बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, पेन है, वो करता करता उसने रख देता है, क्योंकि वो ना तो ये भी उसकी बुद्धि इतनी निकस सोचता कि पिताजी से जो पूछ रहा हूँ ये गलत बता रहा है, इतनी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही पिताजी कह क्या रहे हैं। वो ए करता, ना तो वो नकारता है कि पिताजी गलत बोल रहे हैं, और ना उसका समझ मारियो कह रहे हैं क्या चीज है, इसने पेन कह रहे हैं। तो जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी ए मिट जाती है, और फिर उसको कहते हैं बेटा वो पेन ला उठा के, बेटी भाग्य जाता है पेन उठा के लाता है, उस दिन उसकी ए मिट गई। तो जिस दिन आपकी वह ए मिट जाएगी उस दिन देखियो 2 हाथ भगवान के, या ए मिटाने के लिए इतना सत्संग और प्रमाण दिए जाते हैं। तो क्योंकि आप हमारे बच्चे हो गए, शिष्य हो गए, आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि जो गुरु बोलते हैं वो सत्य है। लेकिन उन नकली गुरुओं के पास वह सत्य भी नहीं थी, गुरु भी असली हो, असली गुरु ही सत्य बोलते हैं। तो इस पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे आज सत्य भक्ति बताने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला कोई संत नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या आज ये ए मिट जाओ आपकी, से 2 वर्ष के बाद मिटेगी, सच्ची पाओगी नो की नो। और जब ये ए मिट जाएगी तभी भक्ति आपकी प्रारंभ होगी। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक तत्व ज्ञान, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तुम योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भगत बनेगा और भक्ति स्टार्ट होगी। ना तो डगमग आदमी कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा भी कहते हैं कि विष्णु भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, और विश्वास दास करा कर छोड़ने का कि कबीर इज गॉड, क्योंकि सारे प्रमाण है, शिक्षित है, सब सदग्रंथ हमारे पास है। ऐसे मालिक ने इंस्ट्रूमेंट दे दिए कबीर भगवान ने बनवा के, घर बैठे देखो, मोबाइल में देखो, डाल कर सत्संग, और 6 जगह मिलाओ, किसी से प्रमाणित करवाओ। अब सोना तो सोना ही रहेगा, चाहे किसी पर जांच करा लियो। तो दास ने आपको वो हीरे मोती लाल दे दिए हैं जो आपको अध्यात्म मार्ग में धनी बनावेंगे। प्रकाशक है सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96वां का, और ये 16वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य चारों माने श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा। यह अनुवाद करता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की है। गुह्यम चारु नाम, गुह्यम माने गुप्त, चारु माने आपका श्रेष्ठ यथार्थ जो नाम माने नाम है, उसका ज्ञान कराइए हे परमात्मा। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, चारु माने श्रेष्ठ भी ठीक लिख दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त। आपका जो सबसे श्रेष्ठ और गुप्त नाम है, नाम माने नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। ठीक है, अब यहाँ 17 में मैं बताया वो के नाम है उसका, शिशुम जगानम, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में लिखा है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है तो कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है, और वो फिर बड़ा होकर शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुभंती विहन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेन्या कबीर संत सोम। ये कबीर है ना, ये कबीर देव होना चाहिए यहाँ पर। ये कबीर जो लिखा है, ये कवि लिखा है, ये कबीर कहा जाता है। ये कबीर, ये ऊपर लगा है कबीर गिरभी,
तो इसका ये तो ठीक लिखा, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर इन्होंने गलत किया है। वो कबीर देव लिखा जाएगा, आपको दिखाते हैं। तो शिशुम जज्ञानम, शिशु रूप धारण करके परमात्मा जो प्रकट होता है, वो ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को ऊंची आवाज में बोल के और बहुत बड़े समूह को संबोधित करता है, उनका मुखिया बन जाता है संतों भक्तों का। और वो अपने काव्यना माने कविताओं से बोलता है। वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा सुनाता है। वो कबीर संत सोम, वो संत रूप में, ऋषि रूप में प्रकट होता है परमात्मा। रेभन माने ऊंचे स्वर में बोलता है। अब इनके ही पढ़िए। अब शिशुम, उस परमात्मा को ये कहना लिखना चाहिए था जो शिशु रूप में धारण, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो स्वयं प्रकट होता है, किसी माँ से जन्म नहीं लेता, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग, मरुत माने विद्वान लोग यानी संत भक्त, उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील माने जो चल कर आता है, गुणों के गणों द्वारा गायन करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, कबीर गिरभी के दो हिस्से कर दिए। ये कबीर गिरभी है, ये लिखते हैं कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा। हम इसको लिख दें कबीर वाणी द्वारा, कबीर को कबीर लिख दें, कबीर वाणी द्वारा। कविताओं से, काव्य न माने कविताओं से, और सोम माने वो अमर पुरुष, ये गलत लिख रहे, सोम स्वरूप। आपको पहले दिखाया था सोम माने परमात्मा। वह परमात्मा कारण अवस्था में अतीत सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। पवित्र अति अतेति रेभन, इसमें दो बार लिखा कबीर। इन्होंने एक कबीर का अर्थ नहीं कर रखा, आप देख सकते हो, देखो पूरा एक बार देखो। इसमें कहीं पर भी एक कवि है, एक कबीर का अर्थ लिखा, यहाँ पर दो हैं, एक ये और एक ये। इसका एक ही अर्थ करके छोड़ दिया है, ब्रैकेट में है सब सारे, इसमें कहीं भी दूसरा कबीर का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या बनता है, यहाँ कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना था, ये तो है, ये कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा, यहाँ तो एक और कबीर लिखना था, ये छोड़ गए इसमें अनुवाद करते समय। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके आता है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी अपनी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरभी यानी कबीर वाणी के द्वारा कविताओं से उच्च स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है भगवान। अभी दिखाते हैं आपको, वेद भी कह रहे हैं कि उसको कवि कहने लग जाते हैं, पर वो तो परमात्मा होता है। ये देखिएगा, अब पहले आपको कबीर देव का अर्थ दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है, इन्हीं महर्षि दानंद जी का अनुवाद किया हुआ, इसको दिखाते हैं आपको। ये यहां से प्रकाशित है और ये यहां से मुद्रित है। इसके 36वें अध्याय में जहां ये विचलित नहीं हुए वहां ठीक किया अनुवाद। 63वां अध्याय यानी 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। ये यजुर शब्द लिखा है, यजुहु, यजुहु कहो चाहे यजुर कहो। इसका सही वर्णन जहां होगा अनुवादकर्ता को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यजु का अनुवाद करते समय यजुर्वेद लिखना चाहिए, और इन्होंने ऐसा ही किया है, ठीक किया है। यहां अनुवाद किया है यजुर्वेद माने, यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया।
यजु का अर्थ कर दें यज्ञ स्तुतियां, तो कैसे ढूंढेंगे ये यजुर्वेद की महिमा हो रही है, वो बिगड़ जाएगा अनुवाद सारा। तो यहाँ सही लिख दिया इसने महर्षि दानंद ने, यजु माने यजुर्वेद, क्योंकि ये महिमा यजुर्वेद की चल रही है। ठीक इसी प्रकार जहाँ कवि लिखा है उन्होंने वहां लिखना चाहिए था कबीर देव। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद पर, हम फिर आते हैं ऋग्वेद को दिखाते हैं आपको। तो यहाँ जहाँ कबीर शब्द लिखा है, कवि ही ये बोलते हैं, उसको हम कबीर देव कहेंगे कि वो कबीर देव है। और कबीर वाणी के द्वारा वो अपनी महिमा की आप पे बोलता है, ऊंचे स्वर में बोलता है, कहीं कहीं खड़ा होकर आवाज लगाने लग जाता है। वो बोलता दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि पाता है, लेकिन वो भगवान होता है। ये वेद बता रहे हमारे को उसकी पहचान परमेश्वर की। और ये लीला कबीर देव ने की है 600 वर्ष पहले। आज हम भगवान पहचान लेंगे, ये देखिएगा। ये ऋग्वेद है, ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा से, महर्षि दंडोन रामला मैदान नई दिल्ली से। ये अब इसके हम फिर वही पढ़ते हैं 9वें मंडल का 96वें श्लोक का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 का मंत्र 16 में तो ये प्रश्न किया गया है, भगवान आप अपने उस गुप्त श्रेष्ठ नाम का ज्ञान कराएं, उसका ज्ञान कराएं। अब 17वें में कहा है कि वो शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहिन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर। ये कबीर देव संत सोम, जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता हुआ अमर परमात्मा, वो कबीर देव अपनी महिमा की वाणी को कावेना कविताओं के माध्यम से, कविताओं से बोलता है। रेबन माने गरजता हुआ, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे। हेल माने रुक के मार मार के गरज गरज का आवाज लगाई सच्ची ज्ञान की। ये परमात्मा भी स्वयं बताते हैं, वेद भी वही बता रहे हैं। तो यहाँ है कि वो परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को कबीर गिरभी, अब देखो ये कबीर गिरभी है, ये ऊपर रह लगा दोनों का, इस पर भी कबीर गिरभी। गिरभी माने के द्वारा, ये देखो वाणी के द्वारा, गिरभी माने वाणी द्वारा, और कबीर कबीर लिख दो, कबीर वाणी द्वारा। काव्य न माने कविताओं से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से स्तुति बोलता है। वह अमर परमात्मा गरजता हुआ बोलता है, वो अमर परमात्मा होता है, वो संत रूप में प्रकट होता है। और यहाँ लिखा है 18वें में कि ऋषि मना ये ऋषि कृत सवर्षा सहस्र अणथ, सहस्र अणिथ है पदवी कवि नाम। कवि नाम माने कवियों की पदवी को वो परमात्मा जो ऋषि मना और ऋषि कृत, जो संत या ऋषि रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं, सहस्रीर आते हैं, तो उनके द्वारा रची हुई हजारों असंख्यों वाणी। और ऋषि मना अच्छी आत्माओं को बहुत अच्छी लगती है, वो सवर्षा बहुत प्यारी लगती है उनकी महिमा की वाणी। और वो फिर कवि नाम पदवी, वो कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। और वो तृतीयम धामम मही से शिष्य संत सोम है विराजमानु राजती सतुप, सुतुप माने गुम्बज में, वो परमात्मा तीसरे धाम में वो परमात्मा विराजमान है। और देखिएगा अभी इनका अनुवाद देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 ही चल रहा है ये। और ये मंत्र 18वें का अनुवाद यहाँ है। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में इसी परमात्मा की कबीर जी की महिमा है। अमर परमात्मा, सोम परमात्मा माने अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, वो बड़ा भगवान है,
महीस मन महान बड़ा परमात्मा। तृतीय धाम, तृतीयम यानी देवयान और प्रत्यान, ये तीनों अपना अड़ा है, दोनों से पृथक। तो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, उसमें रहता है। यह इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद, इनके याद आ गया कि दानंद तो नट्य था, वो एक स्थान पर नहीं रहता, और वेद कहते हैं रहता, इन्हें अज्ञान कर दिया। यहाँ पर यहाँ इन्होंने वह परमात्मा, अमर परमात्मा लिखना था, पालन की इच्छा करता हुआ, वह जो महान परमात्मा, वह बड़ा भगवान, वही से माने बड़ा, सबसे बड़ा। तृतीयम धाम, तीसरा जो मुक्ति धाम है, बस इतना पढ़ो, उसमें विराजमान है। यह लग दिया जो ज्ञान योगी है उसको बता, भगवान की महिमा में ज्ञान योगी कितना गया यहाँ पर। अब ऋषि कृत का अर्थ क्या होता है? उस ऋषि रूप में परमात्मा के द्वारा कवि नाम पदवी, इस मूल संस्कृत मूल पाठ में है, जो कांत दर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। कवि नाम पदवी, वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है, क्योंकि वो कवि कहलाता है, लेकिन वो परमात्मा होता है। अब यहां इन्होंने ये गलती जो की है कि वो तीसरे मुक्ति धाम में, ये तीन का सोच है, तीसरा जो मुक्ति धाम उसमें विराजमान। अब आगे यहां दिखाते हैं आपको 9वें अध्याय का 86वें श्लोक मंडल में 27वें मंत्र में कति कंसेप्ट क्लियर है। ये देखो, यह इनका याद ना रही, भूल गए, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86, और इसमें यहां क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है। ये 26वां मंत्र है। करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि वहां बहुत तेजों में रूप है परमात्मा का, उसे हल्का तेज पुंज का रूप बना कराता है। वह कांति में परमात्मा, यहां लिखना था वो कबीर देव, ये सर्वज्ञ लिख दिया कबीर का, नहीं, वह कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली जैसी गति से, जैसे आकाशीय बिजली आती है, क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता, अच्छी आत्मा को मिलता है। और 27 में क्या लिखा है? जो परमात्मा दिव्य तृतीय पृष्ठे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक स्थान पर रहता है तीसरे लोक में। यहाँ भूल गए विराजम का ज्ञान योगी लिखना भूल गए, और यहाँ गड़बड़ कर दी ने, सारा नाश कर दिया। अब हम 96 पढ़ रहे हैं, 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पर फिर आ जाते हैं। सूक्त 96 और मंत्र हम 16 पढ़ चुके हैं। हम 17वां पढ़ चुके हैं कि वो परमात्मा कबीर देव, वो अमर परमात्मा है, संत रूप में प्रकट होता है। कबीर गर्भी माने कबीर वाणी के द्वारा, कावेना कवि तव से, इन्होंने लिखा कावेना माने कवि तव से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान सुनाता है और गर्जता हुआ बोलता है। अब यहां देखो अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, सशरीर है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद, रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस। अब इसमें स्वयं स्वामी जी ने स्टार्ट किया है जो प्रथम मंत्र, प्रथम सूक्त और इसका प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। अग्नि शब्द से, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है
और इस अग्नि शब्द को इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण ये है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्वर्ण के इंद्र आदि अनेक नाम होते हैं इत्यादि। सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। मैं अग्नि शब्द प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर। और इसी आधार से स्वामी जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 इसमें अग्नि शब्द है, इसका अर्थ इन्होंने स्वयं कहा है अग्नि माने वह परमेश्वर। दूसरे में आगे देखो, अब ये तीसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 3। इसमें भी अग्नि ना एव अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। और 5वें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में देखिएगा, छठे में अग्नि माने हे परमेश्वर। और फिर 7वें में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में अग्नि माने हे उपासना के करने योग्य परमेश्वर। अब 8वां अग्नि शब्द नहीं है, 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अपने आत्माओं, अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहां भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है। और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहां से छपा है ये आपको बताया था, वैदिक कीर्ति मंडल, ये इसका प्रकाशक है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ, मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। यानी अग्नि माने जहां भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर। अब 17 पे पृष्ठ नंबर 17 पे प्रथम सर्वोल्लास में जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह! इस महर्षि दानंद जी ने केवल 1.5 वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो 2.5 वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा, उनमें से एक सामवेद अनुवाद किया गया। ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया गया है। अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं। ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए। प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली दुर्भाषितना। प्रकाशक है पंडिता
राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। अब इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, सामवेद यहां से प्रारंभ होता है। सामवेद भाषा भाषम, ये प्रथमो अध्याय है। और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी अग्नि शब्द है, और आठवें में अग्नि माने हे ईश्वर, और नौवें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी 10वें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी आप देखोगे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि दयानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके वेदों को समझ कर इसकी रचना की, सत्यार प्रकाश की। इसमें जो लिखा वो वेदोनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं? परमात्मा सशरीर है। ये देखिएगा, वो मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब देखिएगा 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 5वां अध्याय। इस 5म अध्याय आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहाँ गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। बताया ये क्या अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ लियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना क्या चाह है यहाँ पर? क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णुवे सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है, अग्नि माने हम लिख देंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी। परमेश्वर से शरीर है। और यहाँ देखो विष्णुवे तवा,
विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोग तरमावी से विभर्ती अब ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर परमात्मा है वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णु माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको दिखाते हैं। प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र, वह इसने के बैठा बैठा रखे अनुवाद में, इस दयानंद जी ने, देखिएगा। ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको। फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्य और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्ने तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्रावा असी। अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने? पहले तो ये देखिएगा कि अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्ने तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये तो हाईलाइट कर रखे हैं, ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है। अग्नि तनुरसी कहीं पर भी नहीं है। अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी, फिर आगे वो 2 बार लिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहाँ क्या अनुवाद कर रहा है इसमें? प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सज्जनों के हित जिस अभी अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूँ। भगवान शर्मा मारेगा पत्थरा का और काठ के मूसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दयानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना। कोई बात हुई, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल जो मैं ग्रहण करता हूँ, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असी, यानी वो अतिथि रूप में यहाँ आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर है। और आगे देखना, इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ी वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व ऊपर आओ न सच्चाई छनी ना। यहाँ देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का अनुवाद। यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिसलिए अग्ने, खुद लिख रहा है अग्ने वर्तपते, यानी जगदीश्वर आप, वह बिजली, बिजली के लड़ाई बीच में आपका बिजली, परमेश्वर या बिजली दोनों लिख लिया, बिजली भी
सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं। इसलिए उस आप व बिजली में मैं पूर्वोक्त व्रतों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूँ। जो यह तव माने आपका, आप और उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है। आप तव माने आपका, यह आपका, तनु माने शरीर है, वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है। सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनुर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है यहाँ पर, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है, शरीर या है लिखना चाहिए, शरीर है, और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तमता से सेवन किए हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी है सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में सतीत होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा हुआ, इसका इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया, अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 भगत तनुर, तनु, ये तनु है वरिष्ठा, तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यहीं पर है, ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग अलग इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आगी अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एचडी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिएगा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है। यही महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं, तो इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य है, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र, हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहाँ लिखना था, ए महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो। अच्छी प्रकार सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने
के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले दो प्रकार के ज्ञान से संयुक्त करते, इसने तड़ंगा कर रखा है। बाकी हमने ये देखना है कि परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य है, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य मनुष्य के समान के तुल्य अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ ये कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं, ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दानंद सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल। और ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानभवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरा है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने आने के समान मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है इसने मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य परमेश्वर। आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो। उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने, ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है, हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर लिखना था, अध्यक्ष लिख दिया। हे पवित्र अंगीरह माने शरीर, शरीर धारण करने वाले विद्याओं से सर्वत्र व्यापक, ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्ववत जैसे उत्तम पृष्ठा वाले, यह देखो शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गडरा किया इसने। अंगिरस्वत माने सह शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। उस मनुष्य को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने लिख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था। और आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं। उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3। अब समय के अभाव के कारण इसको आपको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक है सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दानभवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से।
और ये छपा कहाँ से? यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा। इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर है, वो कबीर देव है। ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर कहते हैं। कबीर वह को वह बोलते हैं। इसका अर्थ इन्होंने कवि कर दिया और कवि बनाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ लिखना था कबीर देव। इन्हीं के शब्दों में पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपका जो जन्म अब दिया है मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अब हम परमात्मा को आसानी से पहचान सकते हैं। हम शिक्षित हैं और इन अज्ञानियों ने जो अनर्थ कर रखे उनको हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी जान बूझ के। और आज शिक्षा का यदि कोई लाभ है तो भगवान पाने में सहयोग है, अन्यथा इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिए, हम एक दूसरे के शत्रु बना दिए। 24 घंटे मन में दोष रहता है और उसको अब सेट करने में बहुत समय लग रहा है हमारे को, लेकिन अब हो जाएगी, सारी सेटिंग भी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से हमें घना लाभ मिलने लग जाएगा, तो हम सब बुराइयां त्याग देंगे। तो इस शिक्षा का अगर लाभ है तो परमात्मा पाने में अति सहयोग है। इसके लिए आपको दिखाते हैं कि जहां जैसे कवि लिखा, कबीर लिखा, तो वहां लिखना चाहिए था अनुवादकर्ता ने कबीर देव। जैसे इस यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये महर्षि दानव सरस्वती का अनुवाद है। ये एक यजुर्वेद पुस्तक है, इसके ऊपर रह लगा है। यहाँ अगर 2 अपसर्ग लगा दी जाए तो भी ये यजु, अगर ये अकेला शब्द भी कहीं पर है, ये वेद ना लिखा हो तो भी इसकी महिमा कहीं हो रही हो, तो हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ये देखिएगा महर्षि दानव सरस्वती ने भी ऐसा ही किया है। प्रकाशक है सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव रामला मैदान नई दिल्ली से। ये दानव सरस्वती का ही अनुवाद है और इसके 36वें अध्याय का ये देखो, ये यजुर्वेद भाषा भाष्य और ये है 63 अध्याय 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु। ये यजु लिखा है, यजु, और ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यहाँ इस दानंद ने अनुवाद करते समय यहाँ ठीक अनुवाद किया है। यहाँ लिखा है, इस यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को। बहुत ठीक किया, यजु शब्द लिख दिया, इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा चल रही है। और यदि यहाँ यजु का अर्थ कुछ अन्य कर दिया जाए तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे, किसकी महिमा है ये? ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं ऋग्वेद में। अब हम इसी प्रकार अब हम ऋग्वेद में जहां परमात्मा कबीर, इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर को कवि कर दिया, उसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर साहब। हम कबीर साहब के, देव माने साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह को। ये देखिए ऋग्वेद। अब हम ऋग्वेद पर आते हैं, क्योंकि बीच में ये कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए ये यजुर्वेद लिया था बीच में। ये वही है, ये यहाँ से ये छपा है, प्रकाशक है। अभी हम पढ़ रहे थे इसको, वही है। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। देख कितना स्पष्ट है इसमें। ये कबीर लिखा, कबीर अत्यय।
तो इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, 2 अपसर्ग लगा दिए, तो फिर भी यहां लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव लिखना था। जैसे ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1 में यहां लिखा है वो कबीर देव, कबीर देव, वो कबीर देव, ये कबीर साहब लिखना चाहिए था, कबीर परमेश्वर। तो यहाँ केवल कबीर लिखा है, तो अभी ये कबीर देव ही लिखना पड़ेगा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यजमानों माने साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में, यानी परमात्मा कबीर देव, वो लिखना था वह कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बहुत शीघ्र गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, गति करके वहां से चल कर आता है। ये देखिएगा अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27 में क्या कहा है कि प्रेम की वे, हम यहां लिखेंगे जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, फिर यहां लिखेंगे जो परमात्मा झूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। झूलोक के उस तेजो में लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो प्रकाश रूप है, यानी एक देशीय हुआ वो परमात्मा ऊपर तीसरे झूलोक के यानी उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर तीसरे स्थान पर विराजमान है, एक देशीय हुआ। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1, 2, 3 में। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहां आते हैं मंत्र नंबर 1। देखना कितना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप, अरु से माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, हरि माने पापों का हरण करने वाला। अरिदानंद मठ कह रहा था बेटा पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला, पापों का नाश करने वाला, वह राजेव, राजा के समान। ये देखना हम 269 यानी 269 पे यहाँ पर लिखा है कि राजेव, राजा के समान। इसका शेष है 270 पे, ये है शेष 270 पे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र हम 1 पढ़ रहे हैं, 270 पे। राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है, राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, ओह श्रेष्ठ, वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्त पुरुष को, व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, और वो उसका उद्देश्य क्या होता है ये देखिएगा दूसरे मंत्र में, वो किस उद्देश्य से आता है वो परमात्मा। ये कबीर शब्द है यहाँ पर, कबीर मूल पाठ में कबीर वेदस्य, ये परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हो, और आप कांति अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो,
यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसी गति से आप चलते हो। आप ये फिर सर्वज्ञ लिख दिया, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आगे आगे, आप पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें अपना आत्माओं। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। राजा तो मनुष्य जैसा ही होता होगा, और कौन सा वो पत्थर जैसा होता है। और वो स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, उस और वहां से गति करके आता है, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो किस किस को मिला? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी मोहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण है, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का, कि वो कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, सचखंड में। वहां से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, ये यहाँ शब्द है कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहाँ इन्होंने कवि जो ऐसे अक्षर लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहाँ प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके 2 बिंदी यहाँ लगा दे तो, और इसका अलग अलग करे तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते 36 में, इनके 36वें अध्याय में, यह है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय। 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है? रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, इसका अनुवाद महर्षि दयानंद ने किया है। यहाँ देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा।
ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है और यहाँ इस यजु का अर्थ कर दे। जैसे कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहां पर तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है? यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहाँ इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहाँ कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है? ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर। हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है। ये ऋग्वेद यहाँ से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक है, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26 इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सह शरीर है, सतलोक में रहता है। वहां उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहाँ आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर। कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे। कबीर देव, देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब, यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे। इसमें लिखा कि जो परमात्मा भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजीव राजा के। देखो ये 269 पे पढ़ा हमने ना, कोई नकली नो कह देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। पीछे लिखा था राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहां विराजमान है ऊपर के लोक में। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है। कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, यहाँ देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं।
आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यह लिखना था आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दे। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं। अब वो श्रेष्ठ आत्माओं को कैसे मिलते हैं? जैसे विद्युत बिजली किसी धातु विशेष पर आकर गिरती है, जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, और उसकी थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में जो बिजली कड़कती थी, हमारी दादी जी कहा करती थी कि इन थाली और बेलों को अंदर रख लो, बिजली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उन्हीं महापुरुषों को मिलते हैं जो उनके कार्य को आगे सफल बनाने में सहयोग दे। पूरे विश्व के सामने डट जा खड़े होकर के मुझे नहीं मुचकाए, वो दृढ़ भक्त होते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले। वेद बताता है वो ऐसे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं। और वो कैसी लीला करते हैं देखना, वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। 9वें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का मंत्र 1 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका मंत्र नंबर 1, ये यहाँ से शुरू होता है। ये शब्द है कवियन वर्जम। कवियन वर्जम माने जाते हैं, विचरते हैं कवियों की तरह। यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है, यहाँ अनुवाद किया है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मियां प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय करती हैं। जिस परमात्मा में सर्वोपरि बल के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ, सबको पवित्र करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने विचरता है, ये अड़ंगा डाल दिया। वर्जम माने जाता है, घूमता फिरता है। वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले, अभी आपको बताया था। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखो, अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमं पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमं पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सिमरण से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। वो तत् सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है। जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से, ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए। अभ्यास योग युक्तेन,
ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कभी ढाल नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सचिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति कर, उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहे हैं। अब आगे देखो, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा, अब यहाँ करेंगे। जो कवियम सर्वे कर दिया, कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन। अब देखो, हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा हो तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा सौ प्रकाशित तो उसका शरीर सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश, अविद्या से अति परे, सचिदानंद घन परमेश्वर का जो श्रवण करता है। 9वां हो गया, 10वां पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला, योग बल से यानी भक्ति की साधना के बल से, उसकी शक्ति से भ्रकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस तत्तम या उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस परमात्मा के दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, उस दिव्य परम पुरुष को गीता ज्ञान दाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आगे समझ में है। अब ये किसके शरण में जाने को कह रहा है गीता ज्ञान दाता? कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। भेद न पाया वो कैसी मोहे कबीर हुआ। ही इज गॉड। कबीर इज द विवरण नेम ऑफ गॉड। वो कबीर जो ला है उस परमात्मा का नाम। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण है, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का कि वो कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, सचखंड में। वहां से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है। कवियों की तरह आचरण करता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, ये यहाँ से बता कबीर, हम इसको कबीर बोले। कबीर
वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहाँ इन्होंने कवि जो ऐसे अक्षर लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहाँ प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके दो बिंदी यहाँ लगा दे तो, और इसका अलग अलग करे तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते 36 में, इनके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय। 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है? रेचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, ये यजु शब्द है। इसका अनुवाद महर्षि दयानंद ने किया है। यहाँ देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है, और यहाँ इस यजु का अर्थ कर दे। जैसे कवि का अर्थ ने सर्वज्ञ कर दिया, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहां पर, तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है? यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहाँ इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहाँ कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है? ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर। हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है। ये ऋग्वेद यहाँ से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26 इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सह शरीर है, सतलोक में रहता है। वहां उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहाँ आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर। कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे। कबीर देव, देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब, यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे। इसमें लिखा कि जो परमात्मा भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजा के, देखो ये 269 पे पढ़ा हमने ना, कोई नकली नो कह देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। पीछे लिखा था राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहां विराजमान है ऊपर के लोक में।
वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है, कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, यहाँ देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दे। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता, जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं। अब वो श्रेष्ठ आत्माओं को कैसे मिलते हैं, जैसे विद्युत बिजली किसी धातु विशेष पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, और उसकी थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में जो बिजली कड़कती थी, हमारी दादी जी कहा करती थी कि इन थाली और बेलों को अंदर रख लो, बिजली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उन्हीं महापुरुषों को मिलते हैं जो उनके कार्य को आगे सफल बनाने में सहयोग दे। पूरे विश्व के सामने डट जा खड़े होकर के मुझे नहीं मुचकाए, वो दृढ़ भक्त होते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला ददर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले। वेद बताता है वो ऐसे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं। और वो कैसी लीला करते हैं देखना, वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। 9वें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का मंत्र 1 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका मंत्र नंबर 1, ये यहाँ से शुरू होता है। ये शब्द है कवियन वर्जम। कवियन वर्जम माने जाते हैं, विचरते हैं कवियों की तरह। यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है, यहाँ अनुवाद किया है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मियां प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय करती हैं। जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ, सबको पवित्र करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, हाय हाय, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने विचरता है, ये अड़ंगा डाल दिया, वर्जम माने जाता है, घूमता फिरता है। वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले, अब आपको बताया था। अब देखना पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों सदग्रंथ रल मिलकर ये सिद्ध करेंगे कि परमात्मा साकार है, नर आकार है और उसका नाम कबीर है। ये पवित्र कुरान शरीफ
शेरवानी संस्करण। इसमें क्या लिखा है? यह वह किताब है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, जिसमें कोई संदेह नहीं। कुरान शरीफ मुतरजम है, इसका यहाँ देखो, इसका अर्थ ये है अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण। प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और कहां से ये छपी है? मुद्रक है लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, 37 कंटोनमेंट रोड, लखनऊ। अब देखो इसके पृष्ठ नंबर 604 से प्रारंभ करेंगे। सूरत फुरकानी 604 पृष्ठ पे सूरत फुरकानी है। ये कुरान शरीफ है। और सूरत फुरकानी 25, इसमें हम नीचे ये है इसका अरबी भाषा में और उर्दू में लिखी है। अरबी भाषा लिखी उर्दू में है। ये भाषा अरबी है और लिखी गई उर्दू में है। जैसे ये हिंदी में लिख दी नागरी लिपि में, इनकाद जोलियन अन अलीतान, इस तरह के ये सारे जो लिख रखे हैं ये है उर्दू भाषा और लिख यही रखे। यहाँ देखो तो यहाँ इसमें 52वीं आयत देखते हैं, यहाँ से प्रारंभ होती है, 51वीं समाप्त हुई। इसमें लिखा फला तुतियल, ये अरबी भाषा है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम, इसमें लिपि केवल देवनागरी है। बिही जिहादन कबीरन, इसको कबीरन कहो, कबीरा कहो। अब इसको इस कंसेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा। अब आपको कुरान मजीद ये भाषा यानी लिखने में, इसमें कुरान मजीद में और कुरान शरीफ में अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन अनुवादक ने अरबी भाषा से हिंदी नागरी में लिखते हुए उसको वो कैसे भी लिख सकते हैं, कबीरा कबीरन। वो ये देखिए कुरान मजीद मुतरजम मैं अरबी मतन, ऑफिस प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। ये देखिएगा मुतरजमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी का, तहीर तसीही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक वो है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, यहाँ से ये प्रकाशक है। इसका देखिएगा वही सूरत फुरकानी कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे, कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25। हम लास्ट में आते हैं 52वीं आयत, एज इट इज, स्थान का भी अंतर नहीं है इनमें। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुन बिही जिहादन कबीरा, इसको कबीरन कहो, कबीरा कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची है। जैसे यहाँ आयत नंबर में खबीरा लिख दिया, इबादत ही खबीरा। इबादत ही माने इबादत के योग्य, इबादत माने पूजा, पूजा के योग्य, खबीरा कबीरा कबीर। और 59 में भी लिखा है फस अल बीही रहमानु रहमान, फसल बीही खबीरा, खबीरा कहो, खबीरन कहो, कबीरा कहो, इसमें कोई अंतर नहीं। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही आगे लेकर चलते हैं।
ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, और ये वही है कुरान शरीफ। यह वह इल्हामी किताब है, यह वह किताब है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, और ये सारा वही है। अब हम इसको फिर वही आते हैं, प्रश्न नंबर 604 पे, आयत नंबर 52 में। ये देखिएगा, ये सूरत फुरकानी है 25। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। न कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीर कहो। अब यह इन्होंने अनुवाद भी किया है, यह 51 समाप्ति 52 में इन्होंने अनुवाद भी किया हिंदी में। तो ए पैगंबर यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता है, वो अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को आदेश दे रहा। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और ये यहाँ लिखना था कि वो ये जो काफिर लोग हैं वो कबीर को भगवान नहीं मानते, और तू उनकी बातों में आना, मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना और उस कबीर के लिए संघर्ष करना। वो भगवान है और वो काफिर उसने भगवान मानते को ना, इसका सीधा सा अर्थ है। तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे संदेश दे रहा हूं से उनका यानी उस परमात्मा के कबीर के लिए उनका संघर्ष, उनके साथ संघर्ष करना, सामना करना, जोर से संघर्ष करना। अब आयत नंबर हम 53 देखते हैं। 52 हमने पढ़ ली। ये बताया कि वो कबीर वही परमात्मा है और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची। अर्थ ये है ना कहने का चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। यानी नीचे भगवान पृथ्वी में कुछ मीठा और खारा पानी है, दोनों में अलग अलग है। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता किसी अन्य परवरदिगार की तरफ संदेश कर रहा है, हजरत मोहम्मद को बता रहा है। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है, यानी ना वो घटा सकते कर्म को ना बढ़ा सकते, देवताओं को पूजते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 समाप्त हो गया। तो ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में और ए पैगंबर उस जिंदा पे हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे।
तो यहाँ कहा कि वो तुझे मिला था जिंदा महात्मा के रूप, उस जिंदा पर, इसका अर्थ चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अमर, और उसकी तारीफ, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीत, कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह जो पूरा मुसलमान समाज ये मानता है कि हमारे भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो अल्लाह कह रहा है किसी और भगवान के लिए पाकी बयान करते हुए अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। यहाँ इन्होंने इस खबीरा का 58वीं हम पढ़ रहे ना, इस खबीरा का इवादही खबीरा और पूजा की योग कबीरा है, कबीर है परमात्मा, इसका अर्थ इन्होंने काफी कर दिया, बहुत कर दिया। यहाँ देखो, वह गुनाहों से वह काफी खबरदार है, काफी कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर नामक परमात्मा, वो कबीर नामक परमात्मा अपने भक्तों के उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है वास्तव में, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी वो सब पाप नाशक है, पापों का नाश कर देता है, गुनाहों का, अपराधों का नाश कर देता है। और वह कबीर अल्लाह है, वो खूब जानता है आपके अपने भक्तों के बारे में, उनके ऊपर क्या आपत्ति है आने वाली है। 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, यहाँ लिखना था वो अल्लाह कबीर। यहाँ देखो रहमान है, यहाँ 59 में यो खबीर शब्द है। अरमानू यानी रहमान फसल भी ही खबीरन, यहाँ खबीरा कहो खबीरन कहो एक ही है, तो इसका अर्थ बड़ा बड़ा कर दिया इन्होंने। 59 नंबर आयत में सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा। 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन यू अल्लाह बड़ा, यानी कबीर अल्लाह तो पूर्ण परमात्मा तो तकत पर जा बैठा, जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर, यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा से बाखबर नहीं है, उसके बारे में जानकार नहीं है, तो उसकी खबर, इसलिए हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की खबर जिसने सृष्टि रची तकत पर जा बैठा, किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो, मैं नहीं जानता। फिर पढ़िए, जिसने आसमानों और जमीन और उस कुछ जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, ये 59 आयत खत्म होगी। अपने आत्माओं, इतने प्रमाण है हमारे सदग्रंथों में, अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है और उसका नाम कबीर है, उसका नाम कबीर है। यही पवित्र वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है। हम उसको वो कबीर देव लिखते हैं, वेदों वालों में कबीर देव कबीर लिखा है, कबीर, हम उसको कबीर देव कहने लगे।
कबीर साहब कहण लाई